अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। दुनिया में मौजूद इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और सबको एक ना एक दिन ख़त्म होना है। ठीक ऐसे ही एक दिन दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, जिसे क़यामत के नाम से इस्लाम में जाना जाता है। इस्लाम के हिसाब से एक ना एक दिन क़यामत आने वाली है, लेकिन क़यामत कब और कैसे आएगी किसी को नहीं पता। सिर्फ इसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला को ही है। लेकिन क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियाँ ज़रूर ज़ाहिर होंगी, जिसका ज़िक्र कुरान और हदीस और इस्लामी किताबों से मिलता है। और आज ऐसी ही क़यामत की पूरी हुई निशानियों के बारे में बताएंगे, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि दुबई में हुई तूफ़ानी बारिश के बारे में अल्लाह का अजाब कैसे दुबई पर नाजिल हुआ। तो दोस्तों, इस वक्त दुबई और अबू धाबी भयंकर अजाब की चपेट में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि जब से दुबई में मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तब से लगातार दुबई में एक के बाद एक अल्लाह का अजाब देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त दुबई में अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ है कि जिसने वहां के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, यानी कि जिसने दुबई के तमाम निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया है, जिसको देख करके दुबई में लोग बुलंद आवाज़ से कलमाए तैयब का जिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, दुबई, सरजा, अबू धाबी समेत दुबई के कई जगहों पर तूफ़ानी बारिश ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल दुबई में 5 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई, जिसकी वजह से जगह जगह पर सड़कें डूब गईं। और यही नहीं, शेख जायद की जो दुबई की सबसे खास और अहम रोड है, उसके भी कई हिस्से पानी में डूब गए हैं, जिससे इस रोड के कई हिस्से बंद करने पड़ गए। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी ढेर सारा पानी जमा हो गया है। और यही नहीं, दुबई में इतनी तेज और तूफान बारिश हुई, जिसकी वजह से दुबई के एयरपोर्ट को भी कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा, जिससे आने जाने वाली सैकड़ों फ्लाइटें रद्द करनी पड़ गई। दूसरी तरफ दुबई के बड़े बड़े मार्केट, शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन में भी बारिश का पानी भर गया। सरजा की कई सड़कें नहरों में तब्दील हो गईं, जिसकी वजह से दुबई में हर चीज तहस नहस हो गई है। और यही नहीं, दुबई में अभी तक 3 दिन का रेड अलर्ट जारी है, यानी कि 3 दिनों में और भी ज्यादा बारिश होने की बातें कही जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। और दोस्तों, ऐसी तूफानी बारिश में जो अचानक से आ गई है, और जो पहले से ही घूमने के लिए दुबई में गए हुए थे, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहा जा रहा है कि दुबई में इन तूफानी बारिश में जो होटल का किराया है, जो होटल के रूम जो किराया है, वो 22,000 से लेकर के 2 लाख रुपए पर डे का है। तो दोस्तों, जो वहाँ के दुबई के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, वो भी अपने घरों को छोड़ करके दुबई के बड़े बड़े होटल में अपने रूम बुक करवा रहे हैं, ताकि वो इस तूफानी बारिश से बच सकें। दोस्तों, इस वक्त दुबई में जो तूफानी बारिश हुई है, उसको देख करके ये नहीं लगता कि ये दुबई है, बल्कि ऐसा लगता है ये कोई हमारे यहाँ का इलाका है। कल दुबई में ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिश के साथ साथ तूफ़ानी हवाएं भी भयंकर चल रही थी, जिससे दुबई और दुबई के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। इस वजह से दुबई के लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुबई के लोगों को इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। याद रहे, अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक हद रखी है, यानी कि एक लिमिट रखी है। अभी जो दुबई के हालात बने हुए हैं, इसको देख करके ऐसा लगता है कि ये दुबई नहीं बल्कि कोई आयरलैंड है, जिस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला हर किसी को एक वक्त तक ढील देता है ताकि वो सुधर जाए, और वो नहीं सुधरता तो फिर जब तक अल्लाह ताला पकड़ता है तो याद रखें उसका अजाब सख्त होता है। अल्लाह ने जीते जी दुबई वालों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने दुबई वालों को ये दिखा दिया कि देखो, ये मेरा छोटा सा अजाब है,
तुम लोग चाह कर के भी अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर से ख़त्म नहीं कर सकते हो। दोस्तों, अभी दुबई में जो भयानक तूफानी बारिश हुई है, ये दुबई वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए ना जाने क्या कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त किसी को ये मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहाँ पर है, मेरे घर वाले किधर हैं, मेरा घर कहाँ है। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। दोस्तों, आजकल के अरब हुक्मरान यहूदी नसारा के साथ साथ हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं, और यही वजह है कि दुबई के शेखों ने अपने मुल्क में मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी, और इसके साथ ही दुबई में मंदिर बनकर तैयार भी हो गया। और यही नहीं, उसके उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, और ये सब काम दुबई के हुकूमत के सरपरस्ती में हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुबई में भी ये तूफानी बारिश का होना अल्लाह ताला का अजाब है? क्या ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है? तो दोस्तों, आइए अब हम सऊदी अरब के मक्का शहर में जाहिर हुई कयामत की निशानी में बात करते हैं। हम लोग जब कभी सऊदी अरब का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ख्याल आता है कि जाहिर है मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों का, और उसके बाद सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरेबिया में रेगिस्तान के सिवा और कुछ नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया इस हालत में पिछले कुछ दशकों से या फिर पिछले कुछ सदियों से ही नहीं, बल्कि वो पिछले 1000 सालों से है। मगर दोस्तों, पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सऊदी अरेबिया की कुछ ऐसी फोटोज़ वायरल हो रही हैं, जो फोटोज़ न सिर्फ हद से ज़्यादा हैरान करने वाली हैं, बल्कि डरा देने वाली भी हैं। और यही वजह है कि जब से ये फोटोज़ पूरी दुनिया में नज़र आ रही हैं, तब से ही लगातार दुनिया में लगभग सभी लोग खूब बढ़ चढ़ कर के इन फोटोज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आने वाली इन तस्वीरों को देखें। आप में से भी ज़्यादातर लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर हो नहीं सकती, ये यूरोप के किसी ठंडे देश की है। मगर आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये तस्वीर यूरोप के किसी ऐसे ठंडे देश की नहीं है जहाँ पर बर्फ़ पड़ती हो, जहाँ पर नदियाँ बहती हों, बल्कि ये तो उस सऊदी अरेबिया की तस्वीर है जहाँ पर ना तो कोई एक भी नदी मौजूद है, सिवाय रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये दिमाग को हिला देने वाला काम अचानक से कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं, सिर्फ सऊदी अरेबिया पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाके जो अपनी ठंड को लेकर जाने जाते थे और पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, सिर्फ बर्फ से ढक जाया करते थे, अब वहाँ पर गर्म मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जितनी गर्मी जनरली सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पड़ा करती थी। और इसके बिल्कुल उलट अब ये देखा गया है कि गर्म इलाकों में, यानी जहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पर अचानक से और लगातार इतनी बारिश हो रही है कि उन बारिश की वजह से पूरे के पूरे इलाके सैलाब में डूब गए हैं। और यही मामला बिल्कुल सऊदी अरेबिया के साथ भी देखा गया है। सऊदी अरेबिया में पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि अचानक से वक्त वक्त पर ऐसी बारिश हो रही है जो कई दिनों में लगातार जारी रहती है, जिसकी वजह से कभी कभी पूरा शहर सैलाब में डूब जाता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया के इस तरह के जितने भी फोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें से कुछ तो खास तौर से मक्का शहर यानी काबे के आसपास के हैं, जिसमें साफ बैकग्राउंड में उस टावर को भी देखा जा सकता है जो बिल्कुल मक्का के पास में मौजूद है। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये सारे फोटोज़ और वीडियोज़ हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी हैं। तो अब सवाल ये है
کہ بھائی یہ تو سمجھ میں آتا ہے، حیران کر دینے والے ہیں، مگر آخر یہ ڈرا دینے والے کیسے ہیں؟ تو اس لیے کیونکہ اس کو سیدھے طور پر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ جس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بتاتے ہوئے فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہماری دنیا میں مال بے تحاشا نہ ہو جائے، یہاں تک کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے کسی انسان کو ڈھونڈے گا تو وہ کسی ایسے انسان کو نہ پا سکیں گے جو اس کی زکوٰۃ لے۔ اور یہ عرب کا وہ زمین جو خشک پہاڑوں اور چٹیلی میدانوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی قیامت سے پہلے ہریالی اور ندی میں بدل جائے گا۔ یاد رہے دوستو، میں یہ حدیث آپ کو ورڈ بائی ورڈ نہیں بتا رہا ہوں بلکہ اس کا ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں۔ اس حدیث میں یہ بات کلیئر پتہ چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور سے ضرور سعودی عرب کا خشک یعنی سوکھا اور پورا ریگستان علاقہ ہری گھاس اور ندیوں میں بدل جائے گا۔ اب آپ لوگ ذرا امیجن کیجئے کہ آج سے 1450 سال پہلے جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو قیامت کی یہ نشانی بتائی ہوگی تو آخر ان لوگوں کو کیسا محسوس کیا ہوگا، کیونکہ ایک ایسا زمینی علاقہ، ایک ایسا سوکھا علاقہ جہاں پچھلے ہزاروں سالوں سے سوائے ریگستان کے کچھ بھی نہیں، وہاں کے بارے میں اگر کوئی اچانک سی یہ کہے کہ آنے والے دور میں یعنی کہ فیوچر میں یہ پورا علاقہ خشک اور ریگستان سے ہرا بھرا اور ندیوں سے بھر جائے گا تو ظاہر ہے حیران ہونا ایک واجب بات ہے، مگر وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ آج کے دور میں ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے سعودی عربیہ میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، مگر اب سوال یہ بھی ہوگا کہ ہریالی تک تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر اب سعودی عربیہ میں ندیاں کہاں سے آئیں گی؟ کیونکہ یہ تو جگ ظاہر بات ہے کہ ابھی تک بھی سعودی عربیہ میں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے قدرتی طور پر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہم لوگ سعودی عرب میں ہری گھاس دیکھ سکتے ہیں، تو اسی طرح سے بہت جلد بھی ہم موسم کی بدلاؤ کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قدرتی طور پر سعودی عربیہ میں کوئی ندی تیار ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو ویسے بھی بہت ہی جلد ہم سعودی عربیہ کے اندر بہت سارے آرٹیفیشل ندیاں دیکھنے والے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں سعودی عربیہ کی زمین میں یہ جو بدلاؤ آیا ہے، یعنی کہ سعودی زمین میں یہ جو ریگستان آج ہری بھری ہوئی ہے، اس میں جتنا بڑا کردار موسم کے بدلاؤ کا ہے یعنی کہ گلوبل وارمنگ کا ہے، اتنا ہی بڑا کردار وہاں کی گورنمنٹ کا بھی ہے۔ سعودی گورنمنٹ میں باقاعدہ سعودی گرین انیشیٹو نام سے ایک مشن لانچ کر رکھا ہے جس کو وہ سن 2030 تک کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی وہ سوکھی زمین کو جو ریگستان کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو سن 2030 تک ہرا بھرا اور بالکل کھیتوں جیسا بنانا ہے، یعنی کہ ایسی زمین بنا دیں گے جیسے یورپ میں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مشن کے تحت 50 بلین کے قریب پیڑ پورے عرب کے علاقے میں لگائے جائیں گے، جس میں سے 10 بلین کے قریب تو صرف اور صرف سعودی عرب میں ہی لگائے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جب اتنے زیادہ پیڑ لگائے جائیں گے اور اتنی بڑی ہریالی کے مشن پر کام کیا جائے گا تو اس کے لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی آرٹیفیشل نہریں بھی بنائی جائیں گی جو آگے جا کر کے آپس میں مل کر کے وقت کے ساتھ ایک بڑی ندی کا روپ لے سکتی ہے۔ فی الحال دوستو سعودی عرب میں آئے ان فوٹوز اور ویڈیوز کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس کو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، ہم آپ کے ہر کمنٹ کو پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو دوستو ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔